जो अमित शाह है वो नारायण है, जो योगी है वो बजरंगबली है, जो मोदी सरकार है वो कृष्ण भगवान है। मोदी जी भी हिंदुस्तान के लिए भगवान के रूप में पैदा हुए हैं। कोई कमी नहीं है, कमी निकालो, कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। खाने के बाद भी नमक हरामी कर देते हैं। कितनों भी चिल्ला ले, कितनों भी शोर शराबा कर ले, हमारे मोदी चीजा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। हमारे बाप दादा परदादा 50 साल से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, 250 साल पहले से रह रहे हैं हम, तो हमें क्या खतरा है। सरकार जो करती है वो अपने हिसाब से करती है, और वो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं कि जो यहाँ के मुसलमान रह रहे हैं उन्हें कोई खतरा नहीं है। और अमेरिका का तो ये पुराना नीति है कि लोगों को धमका के डरा के रखने का, मतलब विदेशी नस्ल का आदमी राहुल गांधी, उसी के पीछे पीछे केजरीवाल भी लगे हैं। ये सबको सरकार का खेल खत्म हो चुका है। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। देखिए, देश में सीए लागू हो गया है, लेकिन इसको लेकर जहां एक और खुशियों का माहौल है, वहीं एक तरफ विरोध इस पे चालू हो गया है। वहीं जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसमें आ रही हैं बीच में और कह रही हैं कि बहुत गलत फैसला है, मुस्लिमों के साथ अन्याय है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सीए जो कानून लागू हुआ है इसके लिए फुल स्वागत है, लेकिन जो राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस, सपा, बसपा, जिस तरीके से मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कि मुस्लिम को बाहर निकाल दे, कैसे निकाल दे। माननीय अमित शाह जी ने जब ये बिल पास कर रहे थे, सदन के अंदर बोला कि हमारे देश के मुसलमानों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, लेकिन ये विपक्ष अपना राजनीति सेक रहे हैं। और कारण क्या होता है, मुसलमानों को बलगला रहे हैं कि उनका बलगलाने का उनका मेन मकसद क्या है, उनका वोट लेना है। ऐसा कुछ नहीं। सीए का मतलब है कि जो 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ से जो हिंदू सिख जो समुदाय हैं, जो प्रताड़ित के जो मुस्लिम कंट्री से वो आएंगे। अब 2000 बांग्लादेश से ममता बनर्जी क्यों परेशान है, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश है, वहाँ से जो आए हैं सब क्रॉस करके आए हैं। आधे से ज़्यादा वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान आए हैं। हाँ, अगर हमारे देश में उनके लिए कानून है, बाकी जो हमारे इंडियन जो मुसलमान हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष देश का माहौल ख़राब कर रहा है, ये कोई अच्छी राजनीति नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव का माहौल कर दिया है मोदी जी ने। देखिए मैम, मोदी जी ने किसी भी समुदाय को उन्होंने भेदभाव नहीं किया, और उनके राज्य में हर समुदाय, लेकिन ये विपक्ष जिस तरीके से भूमिका निभा रहे हैं, इनका आए दिन कभी दलित के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी एकदम निष्पक्ष काम कर रहे हैं और जनता उनके साथ में है। बोल दीजिए ना, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अब हमारे भैया जो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहीं तक बात ही है। हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में कोई भी भाईजान को घबराना नहीं है। ये तो खाली विपक्ष वाला लोग कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। जो 2014 से पहले जो आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, उसको वहीं जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में हमारे मोदी सरकार किसी नेता के बारे में, किसी हिंदू मुसलमान के बारे में ऐसा कोई भी लफ्ज़, जैसा कोई चीज़ नहीं बोलता है, ठीक है ना। और 400 पार है। देखिए, केजरीवाल लेकिन इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ आज उन्होंने बड़े बयान दिए मोदी सरकार के खिलाफ, और मुस्लिमों को जो हिंदू शरणार्थी हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, उनको भी उन्होंने कहा ये तो हुड़दंगी है, किसी के कहने में आकर ये ऐसा कर रहे हैं, भड़कावे में आके ये ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा सरकार को टारगेट किया है। आम पार्टी की सरकार हो या ममता दीदी की सरकार हो या लालू यादव की सरकार हो, सरकार किसी का भी हो, हमारे पीएम मोदी साहब जो भी करता है सोच समझ के करता है। ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाता है। कितनों भी भड़का ले, कितनों भी चरा ले, बस 1-1.5 महीने की बात और है। दूध का दूध, पानी के पानी, 400 पार है मोदी सरकार। जो चिल्ला रहा चिल्लाने दो। ममता दीदी भी सर फोड़ लिया, उसको तो ज़्यादा ही टेंशन है एनआरसी से, सीए से, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ना मोदी के टक्कर में कोई है, ना गठबंधन है, ना कांग्रेस पार्टी है, ना कोई है उसके आगे में, और उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। सारे खेल वेल समझ गए। वो सबका राज में 50 साल की उम्र हो गया, बोलने का तजुर्बा नहीं था। मोदी के राज में 5 साल के बच्चा हेलो हाय हाउ आर यू इस हो के फैन कर रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। घबराने वाली बात नहीं था। कल तक बंदा सो रहे थे, अब जब से मोदी आए ना, सारे बंदे जाग गए हैं। अरे टेंशन तो उसी को है जो घोटाला किया है। ये सबको सरकार का खेल खत्म हो चुका है। अच्छा। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जब चुनाव आ रहे हैं जब ही क्यों इन्होंने लागू किया, पहले भी तो कर सकते थे। हमारे मोदी चाचा ने जाकर पहले बोल दिया ममता दीदी को, ए दीदी दीदी, ए ममता दीदी, खेला होबे। अभी तो खेला हुआ है, होबे अब होने वाला है, वो भी एनआरसी जब चालू होंगे ना, जब। चलिए, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए,
केजरीवाल सरकार जिस तरीके से बयानबाजी उनकी दे रहे हैं ना, केजरीवाल जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने कहा था केजरीवाल साहब ने कि न तो मैं गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा, एक मिनट, ना गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा, लेकिन आज उन्होंने सब कुछ लिया है। और शराब के नाम पर दिल्ली में इतना घोटाला हुआ, जमकर घोटाला किया केजरीवाल साहब, तो केजरीवाल साहब को जेल जाना चाहिए। केजरीवाल और कांग्रेस जो है मोदी के खिलाफ जो है बहुत सारी बातें बोल रही है, बयानबाजी कर रही है सीए लागू करने के बाद। देखा ऐसा बात है ना, इन लोगों को अगर दोनों को, केजरीवाल को और राहुल गांधी को देश में रहना है तो अपनी जुबान सीए पे बंद कर ले। सीधी बात है, एक ही बात है, सौ बात की एक बात। तुम देश के साथ हो कि विदेशियों के साथ में हो, मतलब विदेशी नस्ल का आदमी राहुल गांधी, उसी के पीछे पीछे केजरीवाल भी लगे हैं। पहले तो आप अन्ना जी के साथ अनशन पे बैठ गए, अन्ना जी के अनशन पे बैठे तो क्या क्या शपथ किया था आपने? राजनीति में गठबंधन होती है, ठीक है करिए, लेकिन गठबंधन करिए। जिस प्रकार से देश विरोधी नारे आप लगा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं किया गया था केजरीवाल और आप उस जगह से उठे हैं जहां राम का नाम लिया जाता था, रामलीला मैदान से निकले थे। रामलीला मैदान और दूसरे मैदान से भी नहीं निकले हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि आप रामलीला मैदान से निकले हुए प्रोजेक्ट हो, जो आज भारत में फैलाया है ये प्रोजेक्ट ना केजरीवाल का। आप कहते हो भाई साहब, आप निकले कहाँ से हो? रामलीला से। तो जहाँ से जो शब्द है ना राम का, जहाँ से आप निकले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देश का के प्रति में सोचिए। तो ये विदेशी नस्ल वाले राहुल गांधी के साथ आवाज़ उठाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए, अभी तो बात यहाँ पे राजनीतिक पार्टी की मैं कर रही थी, लेकिन विदेशों में भी इसके खिलाफ कुछ लोग हैं। अमेरिका खुद खिलाफ खड़ा है, बोल रहा है कि मैं तो बस ये देखूंगा कि क्या जब भारत में लागू होगा सीएए तो वो काम कैसा कर रहा है, मतलब निगरानी रखेगा अमेरिका। अमेरिका तब भी निगरानी रखा था जब परमाणु हथियार यहाँ पे बन रहा था। जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, परमाणु परीक्षण होने लगा ना, तो वो पूरा नौटंकी अपना दिखाया था। उसका इतिहास कभी लोग उठा के देखें, पूरा नौटंकी अमेरिका दिखाया था। विदेश के लोग पूरा नौटंकी दिखा रहे थे, लेकिन हमारा देश कैसे चलेगा तो हम तय करेंगे ना कि अमेरिका तय करेगा। अमेरिका की तुलना करना है तो विकास पे तुलना करो। और अमेरिका का तो ये पुराना नीति है कि लोगों को धमका के डरा के रखने का। डरने वाला थोड़ी है मोदी सरकार। लेकिन कुछ लोग कहते हैं विकास कहाँ हुआ, देश तो डूब रहा है। विकास कोई गिनती नहीं है। राहुल गांधी को शादी करें, एक आठ पैदा हो जाए, उसी का नाम विकास रख लें। और भाई ऐसे कांग्रेस को विकास नहीं नजर आएगा। ऐसे कौन सा यहाँ पर ये चांदनी चौक में आप लाल किला पे खड़ी हैं, जो भी यहाँ पे आदमी आएगा ना उससे पूछेंगे क्या करते हो, तो कुछ न कुछ काम करते नजर आएगा। ठीक है, लेकिन कितने लोग तो ये बोलते हैं हमें तो रोजगार ही नहीं मिल रहा मोदी सरकार। ऐसा बात है। रोजगार दो प्रकार के होते हैं। एक तो रोजगार होता है जिसको सब मोदी को कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां आपने कहा था। 2 करोड़ मोदी के आए हुए कितने सालों में? 10 साल। दो पंचवर्षीय 10 साल। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी कहा था। जब वो आए थे उस समय जनसंख्या कितनी थी? 125 करोड़। आज जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़ के लमसम पहुंच रहे हैं हम। ठीक है, 2 करोड़ मोदी नौकरी देंगे, 3 करोड़ बच्चा पैदा करोगे। वो बच्चे जो है बड़े हो जाएंगे, तुम कहोगे रे बच्चे बड़े बड़े होंगे, हम तो नौकरी नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ और स्वयं पे नियंत्रण रखो। सीए लागू हुआ है देश में, इस पर मुस्लिम जो है खिलाफ हो गए हैं, राजनीतिक पार्टियां खिलाफ हो गए हैं। आपका इस पर क्या कहना है? आप इसके अगेंस्ट में सीए क्या सपोर्ट में? अरे अगेंस्ट में क्या है भाई, सरकार जो करती है वो अपने हिसाब से करती है। और वो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं कि जो यहाँ के मुसलमान रह रहे हैं उन्हें कोई खतरा नहीं है। खतरा नहीं, बताओ। ये कह रहे हैं वो, यहाँ के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। हमारे बाप दादा परदादा 85 साल से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, 250 साल पहले से रह रहे हैं हम, तो हमें क्या खतरा है? हाँ, हमें क्या खतरा है? खतरा उन लोगों को जो आते हैं दूसरे देश से, जैसे सिंधी यहाँ पर आए हुए 1947 से। आज देखो पूरा चांदनी चौक, पूरा दिल्ली और पूरा इंडिया में छाए हुए हैं 47 के बाद के लोग। तो केजरीवाल कह रहे अत्याचार हो कर दिया मुस्लिमों के साथ, भेदभाव कर दिया उनके। पार्टी पॉलिटिक्स है, इसमें कोई हम कुछ बोल नहीं सकते। ये पार्टी पॉलिटिक्स है, जब लागू हो जाएगा रोक के दिखाए कोई। किसी की बस की बात नहीं है रोकना उसको। बस रोक के दिखाए। जो कानून हमारे सरकार निकाल दिया है ना, कितनों भी चिल्ला ले, कितनों भी शोर शराबा कर ले, हमारे मोदी चाचा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी जो सीए लागू हुआ है और एनआरसी भी चालू होने वाला है, नो टेंशन। एनआरसी से उससे सारी बातें होती हैं सब लॉ की। आजकल
जबान से कुछ नहीं, कलम से लड़ा जाता है। ये चाचा ने मेरा तो आप कह रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें काय सीए की प्रॉब्लम है? हमें काय की, बताओ तो क्या प्रॉब्लम है, बताइए तो क्वेश्चन। क्या आपके समुदाय से जो लोग हैं वो खिलाफ हो गए हैं इसके कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है? सब पार्टी पॉलिटिक्स होती है, वो तो सब अपने अपने करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हिंदू और ये और वो, ऐसा कुछ नहीं है। सब रहते हैं, सब देश में रह रहे हैं। प्रॉब्लम होगी सबके लिए, सब। और मोदी जी हमेशा ये कहती चले आए, सबका साथ सबका विकास हो तो रहा है। भाई जो भी मोदी जी का विकास है, एक बात हमको बताइएगा, मोदी जी का जो भी विकास आता है वो तुष्टिकरण में आता है क्या कि नहीं ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ऐसा तो आता नहीं। विकास आता है, अब विकास आता है तो सबके घर पे जा रहा है, जो लाभार्थी है लाभ ले रहा है। जो अभी पूरे देश में लोग कहते हैं कि 80% लोग अनाज ले रहे हैं। अब मोदी ये थोड़ी कहे हैं कि भाई तुम कार से चलना, तुम मोटरसाइकिल से चलना, ठीक है, तुम गांव के जो है बड़े लोग हो, तुम जिला के बड़े लोग हो, प्रदेश के बड़े लोग हो, फिर भी मोदी जी का अनाज लेने झोरा में चले जाओ। 80% लोग अनाज ले रहे हैं। अनाज किसके लिए है? गरीबों के लिए है। लेकिन जो ले रहे हैं अनाज ना, खाने के बाद भी कहते हैं मोदी जी गलत कर रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं। वो खाने के बाद भी नमक हरामी कर देते हैं। और जो बात ये है कि है ना, चाचा ने जो शब्द रखा है ना, ये प्रत्येक हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छी शब्द है और लोगों को ये चीज़ सुनना भी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? अब क्या देखिए क्या होता है, हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो हो तो रहा है सबका साथ। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, बना नहीं बना तो सब जो जाएगा वो हॉस्पिटल में दिखाएगा। किसी को इश्यू होता है, किसी को नहीं होता, वो तो उनका क्या बोलते हैं उसको, अरे वो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो तो सबका साथ सबका विकास है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छा काम होना चाहिए, सरकार कोई भी हो सबका फ़ायदा होना चाहिए बस। सबका बढ़िया काम होना चाहिए, जो कर भी रहे हैं बढ़िया, इसमें कोई कमी नहीं है। किसी को बुरा लग रहा हो, अच्छा मोदी सरकार सही काम कर रही है, कोई कमी नहीं है, कमी निकालो, कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मैं इसको नहीं देना अनाज, इसको मकान नहीं देना, इसको गैस नहीं देना, सबको इधर से दे रहे हैं, सबको आयुष्मान कार्ड। बात तो भारत में ऐसा नेता मिला ही नहीं। आज दूसरी बताऊँ, ये मानो एक किस्म से जैसे रामचंद्र जी आए थे ना मनुष्य रूप में आए, कृष्ण जी आए मनुष्य रूप में आए, मोदी जी भी हिंदुस्तान के लिए भगवान के रूप में पैदा हुए हैं। कृष्ण भगवान है, जो मोदी सरकार है वो कृष्ण भगवान है, जो अमित शाह है वो नारायण है, जो जोगी है वो बजरंगबली है। एक बात तो सुनो कि सबके लिए कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। अपने पास, उनके पास कोई पैसा नहीं है, ना उनका कोई अकाउंट है। ये कहते हैं लोग कि अपने लिए कर रहा, क्या कर रहा अपने लिए? अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं कर रहा, अपने बहन के लिए, भाई के लिए। अपनी माता जी गुजरी, 4 घंटे में उनको दाह संस्कार करके अपने यहाँ पे आके काम में लग गया। ऐसा है कोई बलिदान करने वाला? कोई नहीं है। देखो धूल उड़ाने वाला चांद के ऊपर भी धूल उड़ा देता है, कितना स्वच्छ चांद है। धूल उड़ाओ जाओ, कुछ नहीं बनता। देखो विपक्ष भी मान गया 400 पार तो नहीं आएगी, पर बहुमत मोदी जी की आएगी। विपक्ष भी मान रहा है, पर हमारे हिसाब से मोदी को 405 से ज़्यादा मिलेंगी। सीए पर आपका क्या कहना है? बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं सब। सी में कोई गलत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान में से बाहर के 2014 से जो पहले आए हुए हैं हिंदू, उनको देखो वहाँ पे, ये तो मुझे आंकड़ा नहीं, 18% थे, वहाँ 1% रह गए, कहीं 2% रह गए, कहीं 3% रह गए। उन्हें यहाँ पे कहाँ समझ जाएंगे? हिंदुस्तान के लिए उन्हें जगह कहाँ है? और जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं, ये वो कहाँ से मिलेगी? जो तुमने बचाए हैं रोहिंग्या, उन्हें कहाँ से मिलेगा रोजगार? वे उनके तो कार्ड भी बना दिए, तुमने आधार कार्ड भी बना दिए। इन्होंने साफ कह दिया, उन्होंने तुम चुपचाप बना दिए। कोई गलत नहीं करे, बहुत बढ़िया है। तो देखिए जिस तरीके से आपने लोगों के बयान सुने सीएए को लेकर के, एक तरफ जहां खुशियों का माहौल है वहीं एक तरफ विरोध हो रहा है, लेकिन आपने खुद एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से सुना, वो खुद खुश है और उनके जो समुदाय के लोग हैं वो भी खुश है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कह रही हैं कि मुस्लिम समाज के लोग परेशान है, नाखुश है इस चीज़ से। तो जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका बयान आपने खुद सुन लिया है, और जो लोग हैं उन्होंने भी अपने बारे में बयान रखे और कहा कि इस बार 400 पार। तो क्या ये 400 पार हो पाएगा? जानने के लिए बने रहे न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी।